टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर आज से ही लागू हो गए हैं, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन एक चीज को उन्होंने बहुत कन्वीनियंटली इग्नोर कर दिया, वो था एक्सटेंडिंग द स्कोप ऑफ एसएफटी। असेसमेंट, अपील, एसएफटी, ये क्या होता है? चिंता मत करो दोस्तों, आज हम इन सब की बात करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जो 3 बेनिफिट बताए, फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर्स, ये क्या होता है। इसके अलावा समझेंगे कि बिहाइंड द सीन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या चलता है, ये स्क्रूटनी और नोटिस आखिर आते क्यों हैं, जिनको आते हैं उनको क्यों आते हैं, क्या इस नए रिफॉर्म से टैक्स चोरी करना आसान हो जाएगा, समझेंगे एसएफटी क्या होता है और फाइनली इसका आप पे, हम पे, इस देश के टैक्स पेयर पे और ओवरऑल गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, और इन सब की बात करेंगे। लेकिन मैं अकेला इनफ क्वालिफाइड नहीं हूं, इसीलिए मैंने बुलाया अपने बहुत अच्छे दोस्त। हेलो, आई एम गौरव फ्रॉम टैक्स गुरुजी यूट्यूब चैनल। और आज ऋषभ से ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट टैक्स चार्टर को लेकर, तो इसके बारे में आंसर करने वाले हैं। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एसएफटी ट्रांजेक्शन है, जब आपके फॉर्म 26A में रिफ्लेक्ट होंगे, तो अभी तक क्या होता था कि कई लोग अपने जो खर्चे क्लेम करते थे 80C में, 80D में, तो वहां पर आपको कोई भी प्रूफ अपलोड नहीं करना पड़ता था। तो अपने हिसाब से कोई भी पर्सन जो है प्रूफ नहीं होने के बावजूद भी वो पर्टिकुलर एक्सपेंस वहां पे क्लेम करके अपना रिफंड ले सकता था। यानी अभी तक क्या होता था, कई सैलरीड पर्सन ऐसा एक मेल प्रैक्टिस करते थे। वो क्या करते थे, उनका कोई खर्चा जो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, सपोज यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की, तो वो 80C में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्लेम करके अपना रिफंड क्लेम कर लेते थे। बट क्योंकि यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अब आपका फॉर्म 26A में रिफ्लेक्ट होगा, तो आपको अब वो अमाउंट ध्यान में रखकर अपना क्लेम करना है। क्योंकि अगर आपने क्लेम करा है और वो आपका फॉर्म 26A में रिफ्लेक्ट नहीं है, तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, उल्टा आप पे इंक्वायरी आ जाएगी कि आपने ये कैसे क्लेम किया हुआ है। तो फाइनली मुझे ऐसा लगता है बड़ा ही इंटेलिजेंट मूव है, और जैसे जैसे गवर्नमेंट जा रही है, तो हो सकता है फ्यूचर में आप देखो कि अभी फिलहाल हमारे देश में 2 टैक्स रजीम चल रहे हैं इस साल, न्यू और ओल्ड टैक्स रजीम। किससे भी आप इनकम टैक्स दे सकते हो। ओल्ड टैक्स रजीम में आपको बहुत सारे डिडक्शन एग्जाम्पशन अगर क्लेम करना है तो कर सकते हो। न्यू टैक्स रजीम में आपके कोई भी डिडक्शन एग्जाम्पशन आप क्लेम नहीं कर पाओगे। बट कोई भी कंट्री में इस तरह से 2 टैक्स सिस्टम नहीं चल सकता है। तो मेरा ऐसा इंट्यूशन है कि ग्रेजुअली जो ओल्ड टैक्स रजीम है वो हो सकता है फेज आउट हो जाए, ये जो भी एग्जाम्पशंस है, डिडक्शन, ये एनीवेज फेज आउट हो जाए, और गवर्नमेंट एक बहुत ही सिंपल स्ट्रीमलाइन प्रोसेस की तरफ चले, जिसमें आप चाहकर भी ऐसी कोई फेक झूठ बोल ना सको जिसको गवर्नमेंट बाद में वेरीफाई नहीं कर सकती है। और जो थोड़े बहुत झूठ आपको शायद बोलने पड़ेंगे, उसके भी प्लग इन कर रही है गवर्नमेंट। ओल्ड टैक्स रिजीम में जो आपने एचआरए क्लेम किया है वो एक्चुअली क्लेम किया है या नहीं। अगर मान लीजिए आपने अपनी कंपनी में एचआरए क्लेम कर लिया और कोई बड़ा ट्रांजैक्शन का अमाउंट आपके बुक्स में दिख नहीं रहा है, तो ये गवर्नमेंट को पता चल जाएगा। इसी तरीके से आपने क्लेम कर लिया कि यार मेरे तो 2 लाख रुपए के खर्चे हो गए फलान ट्रिप में, और आपके नहीं हुए, तो क्लेम कर लेगा। या आपकी कोई 2 नंबर की इनकम है और उससे आपने बड़ी फॉरेन वेकेशन करी है, तो उसकी भी डिटेल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, क्योंकि आपके पासपोर्ट की, आपके फॉरेन ट्रैवल की, सभी की डिटेल अब इस नए फॉर्म्स के आधार पर, नए एसएफटी के आधार पर गवर्नमेंट के पास जाने वाली है। तो ऑल इन ऑल इट्स अ वेलकम मूव। हमारे देश के जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उसका तो फायदा ही हो रहा है, क्योंकि अब उसको अननेसेसरी हैरेसमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा और ओवरऑल सिस्टम भी काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इनकम टैक्स के आखिर एग्जम्पशन, डिडक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहते हो तो मैंने बहुत ही आसान भाषा में नॉन कॉमर्स लोगों के लिए इनकम टैक्स का ये वीडियो बना रखा है। आप आई बटन पर जाकर उसको देख सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, कमेंट है, नीचे लिखिए। हमको बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के, उनके जवाब देके। वीडियो में हमारी मेहनत पसंद आई हो, ये कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं तो नीचे जय हिंद लिखकर ज़रूर हमें बताइएगा। आज के एपिसोड में इतना ही। ऋषभ जैन को आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।